सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उससे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक के सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे। उन एग्जाम्पल्स को करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पर आएंगे। अच्छा, जिसने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है, मेरी लास्ट वीडियो देखो, ताकि जब आप उसको समझ पाओगे तभी आप 1.2 पर मूव कर पाओगे। मैथ्स ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। जब आप एक्सरसाइज 1.1 करोगे उसके बाद आपको 1.2 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आप पहले वो वीडियो देख लो, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए, इसमें एक हमने नंबर लाइन ये इनका डिफरेंस गैप बराबर है ना। ठीक है, अभी देखो, ये हमने नंबर लाइन किया। नंबर लाइन पर हमने देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी को मिला लें तो इंटीजर, रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। इनके बीच में देखा जाए 3/4, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या और भी किसी टाइप का कोई नंबर होता है जो कि नंबर लाइन पे हो सकता है? क्या और भी कोई नंबर ऐसा है? यस, एक नंबर और है जिसे कि कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर अब कौन से हुए? अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इर्रेशनल नंबर कौन से हुए? तो हम इसमें रैशनल नंबर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहेंगे कि वो नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां की pq इंटीजर है एंड q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इर्रेशनल में हम क्या कहेंगे कि ऐसे वो सभी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आगे ये वाली कंडीशन तो है ही कि p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q 0 के इक्वल नहीं है। हम उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा, फिर वो कौन से नंबर हुए? तो उसके लिए देखो, √2, √5, ठीक है, एक नंबर है पाई, ये भी इर्रेशनल नंबर है। या फिर ऐसे नंबर जो कि कभी भी एंड ही नहीं होते हैं, डिवाइड करने पर कभी एंड ही नहीं होते हैं, ऐसे नंबर, ये सभी नंबर ये क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर? ये क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, तो फिर ये नंबर लाइन पे अब कौन कौन से नंबर हो गए हैं? नंबर लाइन पे बहुत ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? रियल नंबर को रैशनल नंबर्स या इर्रेशनल नंबर, दोनों नंबर्स ही हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए हम इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? इसी में मैंने कहा √2, √5, तो इसका मतलब क्या हो? अगर कोई नंबर √4 है तो क्या ये भी इर्रेशनल है? √4, देखो तुम्हें पता है √4 में से क्या बाहर आ सकता है? √4 को 2/2 लिख सकते हैं, और एक पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। ये प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन फिर भी अभी आप फिलहाल पॉजिटिव लो कि √4 में से 2/2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 बाहर आएगा, तो ये तो बाहर आ गया। तो इसके ऊपर रूट वाला साइन नहीं रहा, इसके ऊपर रूट वाला साइन नहीं है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नहीं है। एग्जाम्पल 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। मैंने कहा नंबर लाइन पर रैशनल इर्रेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, मींस ऑल रियल नंबर्स होते हैं। तो
इसको नंबर लाइन पे कहाँ है ये लोकेट कैसे करेंगे? मैंने बोला अगर हम 2 को लोकेट करना हो 0 1 2, ये लो यहां पर 2 है, हो गया। लेकिन √2 को कैसे करेंगे, है ना? तो इसके लिए देखिए, फिर तुम्हें यह समझ में आएगा कि हां कैसे इर्रेशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पर होते हैं। ये तुम्हें अभी समझ में आएगा। देखो, सबसे इससे पहले इसके लिए तुम्हें एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ के लिए ये देखो, हमने एक नंबर लाइन ली 0 1 2 एंड सो ऑन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है ना? अब इस पर देखो, सबसे पहले तो किसी भी रूट की संख्या को नंबर लाइन पर लोकेट करना हो तो उसके लिए तुम्हें पाइथागोरस का पता होना चाहिए। पाइथागोरस पता है ना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम इसको बेस मान लेते हैं, ये एल्टीट्यूड एंड ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये होता है। तो इसमें हम इसको h से डिनोट कर लेते हैं, इसको b से, इसको a से। तो पाइथागोरस क्या होती है? h² = b² प्लस a², ठीक है ना? ठीक है ना? आधार, शीर्षलंब, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है? यही होता है ना? अब देखो इसको, अगर हम इस पे ध्यान दें, अगर हम बेस 1 ले लें, 1 यूनिट, 1 बेस हमने ली 1 यूनिट, एल्टीट्यूड भी हमने ले ली 1 यूनिट। यहां देखो, अगर मैंने बेस लिया 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड भी 1 यूनिट लिया, 1 का स्क्वायर, तो कितना? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? 2, और यहां पर h² है, जब स्क्वायर यहां हटके यहां जाएगा तो रूट हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब हमने पाइथागोरस की हेल्प से ये तो पता लगा लिया है कि √2 कैसे आएगा। लेकिन अब हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? गौर से देखो, हमने बेस कितना लिया है? 1, तो ये लो बेस 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। बेस हमने लिया 1, यहां से लेकर यहां तक 1। क्लियर? अब एल्टीट्यूड कितने लिया? 1। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री के एंगल पर जाएंगे, यहां पर 1, जितना ये 1 यूनिट है उतना। देखो ग्राफ पे तो, यहां पर भी तो, ग्राफ पे तो यहां पे भी होगा ना वो लाइंस, 1 यूनिट की है, तुम्हें मार्क मिल जाएगा। तो 1 हमने यहां ले लिया। क्लियर? ये हमने कितनी ली लाइन? 1 यूनिट, ठीक है? 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है। तो इससे ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, इससे ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितना होगा? उसकी लेंथ √2 ही होगी, उसकी लेंथ √2 ही होगी। लेकिन अभी भी ये नंबर लाइन पे नहीं आया। नंबर लाइन हमारे पास ये है, तो ये कैसे आएगा? तो इसके लिए हम कंपास इतना ओपन करेंगे 0 पर रखकर, यहां जैसे कि इसको अगर मैं नंबर दूं O A और इसको बोल देते हैं B, तो OB जितना कंपास ओपन करो OB एंड O पर रखकर नीचे नंबर लाइन पर उसको ले आओ, तो आप देखोगे कि ये करीबन यहां आएगा। तो ये जो पॉइंट है 0 से लेकर यहां तक का, ये जो पॉइंट है, ये ही √2 है। जो हमारे पास ग्राफ बना होता है उस पर तो ये लाइंस होती ही हैं, होती है ना? अब अगर मैंने नंबर लाइन ये वाली यहां से मान लेता हूं और इसको 0 ले लिया, तो ये 1 2 3 एंड यहां पर 1 यूनिट ये है, यहां पर इसको ले लेंगे। तो इसके बीच में ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा ये ऑटोमेटिकली √2 ही होगा। बात आ रही है समझ में? ये √2 ही होगा। लेकिन हमने जब नंबर लाइन इसको माना है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए ये O और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, तो कंपास को OB जितना ओपन करेंगे, मींस रेडियस कितना लेंगे? OB जितनी रेडियस लेकर O पर रखकर नंबर लाइन पर इसको कंपास को रेडियस मानकर OB को ले आएंगे, जो कि यहां आएगा और ये √2 ही होगा। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, चलो एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। जैसे √2 किया था वैसे ही करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ली 0 1 2,
ठीक है। अब इसमें देखो, हमें रूट 3 को अगर लोकेट करना है तो सबसे पहले इसको पाइथागोरस की फॉर्म में लेना पड़ेगा। पाइथागोरस में मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लाइन सीधी देख लेना बच्चे, ये लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें बेस एंड एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ए एंड बी कितना लें, तो सबसे पहले इसके लिए हमें रूट 2 निकालना ही पड़ेगा। तो रूट 2 कैसे निकालेंगे? रूट 2 के लिए हमने वही 1 बाय 1 लेंगे। रूट 2 तो हम निकाल चुके हैं ना, 1 यहां एंड 1 यूनिट यहां, ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, और जब इसको हमने ये मिलाया था ओ बी, ये ऑटोमेटिकली रूट 2 था। ठीक है, अगर हम बेस 1 यूनिट लेते हैं एंड हाइट 1 यूनिट लेते हैं, एल्टीट्यूड 1 यूनिट लेते हैं, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो ऑलरेडी रूट 2 ही आएगा। क्लियर, रूट 2 हम कर चुके हैं। तो हम ये रूट 2 क्यों कर रहे हैं रूट 3 में? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इसमें रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स एक लाइन हमें रूट 2 चाहिए, एक लाइन हमें 1 यूनिट चाहिए। तो रूट 2 ये हमें मिल चुका है। अच्छा, ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है ये किस पे लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। मींस बेस एंड एल्टीट्यूड ये दोनों लाइन ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहां पर देखो, अगर मैं एक लाइन इसको बेस मान लूं, रूट 2 को बेस मान लूं, इसमें हमने देखो इसमें 90 डिग्री के एंगल पर एक हम लाइन लेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर, ये देखो 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें जब हमने बेस रूट 2 लिया तो एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आएगा करीबन, इसको इतना ही मेजर कर लेंगे, 1 यूनिट आया यहां। क्लियर, ये कितना आया? 1 यूनिट। तो बेस रूट 2 है, एल्टीट्यूड 1 है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब इससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, इससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितना होगा? वो ऑलरेडी रूट 3 ही होगा। वो कितना होगा? रूट 3 ही होगा। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे करने के लिए हम इसको डायरेक्ट ये C मान लो। हमने अब कंपास लिया, कंपास को OC जितना ओपन किया, मींस इसको रेडियस लिया और O पर रखकर इसी रेडियस को नंबर लाइन पर मार्क किया, और ये जहां पर इसने मार्क नंबर लाइन को कट किया, इंटरसेक्ट किया, वो क्या हुआ? रूट 3। ये ऑलरेडी रूट 3 है। अच्छा, इस बात से हमें यह समझ में आया कि जब हमें रूट 2 निकालना था तो हमने बेस कितना लिया था? 1, और एल्टीट्यूड कितने लिया था? 1। अब हमें रूट 3 निकालना है तो हमने फाइनली जो बेस लिया वो कितना लिया? रूट 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिया ना, इसका रूट ऐसा लिया। चलिए, आइए नंबर सिस्टम चैप्टर की अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में है एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, बिल्कुल ठीक है। देखो, इर्रेशनल नंबर एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो तुम ये बड़े बहुत ध्यान से देखो कि अगर ये एक बॉक्स है, एक बैग नंबर का, बैग ऑफ नंबर्स, इसमें ये सभी रियल नंबर्स हैं, सभी रियल नंबर है। इसमें क्या क्या? एक तो इर्रेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, दोनों नंबर्स हैं। तो इसने बोला एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, ऑफ कोर्स, सभी के सभी इर्रेशनल नंबर हैं, उनको हम रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, सभी के सभी रैशनल नंबर्स को भी हम रियल नंबर कह सकते हैं, एंड इर्रेशनल और रैशनल सभी नंबर्स को भी हम रियल नंबर कह सकते हैं। क्लियर? वर्ड्स पे ध्यान देना कि फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस,
एवरी इर्रेशनल नंबर, सभी के सभी इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर ही होंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह होता कि एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल, नो, क्योंकि रियल में तो रैशनल नंबर भी है ना, सभी के सभी इर्रेशनल तो नहीं है, उसमें तो रैशनल भी है, तो वो फिर फॉल्स हो जाता। लेकिन अभी ये ट्रू है। इन देखो इसका सेकेंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं वो रूट एम की फॉर्म में होंगे, जहां एम क्या है, नेचुरल नंबर। ये कहा है, क्या ये ठीक है? नो, फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या नंबर लाइन पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं क्या? नहीं, नेगेटिव भी होते हैं ना, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पॉइंट फॉल्स है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज, थर्ड देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल। देखो जैसा मैंने एग्जांपल लिया वो अब यहां आ भी गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल। फॉल्स, फॉल्स क्यों है? क्योंकि सभी के सभी रियल नंबर क्या सिर्फ इर्रेशनल है? सभी के सभी रियल नंबर क्या इर्रेशनल है? नहीं, रॉन्ग, क्योंकि उसमें रैशनल भी है। इर्रेशनल एंड रैशनल दोनों नंबर मिलकर रियल नंबर बनते हैं। क्लियर? चलो ये हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। इसी का आगे कंटिन्यू हो रहा है वैसे भी कि स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव नंबर्स का क्या इर्रेशनल होता है? तो देख लो, अभी देख लेते हैं। ये लो, 4 है, स्क्वायर रूट है, इसमें से तो बाहर आ सकता है ना, 2 आ जाएगा। जो क्या ये इर्रेशनल है? नो, ये रैशनल है। तो हाँ, अगर ऐसा 3 है तो ये √3 ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये इर्रेशनल है। लेकिन इसने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, तो ऑल तो नहीं है ना, यहां तो ये बात रॉन्ग हो गई ना, तो इसका मतलब नहीं, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं होता, रैशनल भी होता है, जैसे कि ये है। क्लियर? अब इसने क्या बोला? इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल। ये एग्जांपल है जो कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी है, जो आंसर आया है वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर? वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? 1.2 का थर्ड क्वेश्चन में है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √5 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो, नंबर n है जैसे, अगर इसको लोकेट करना हो तो इससे एक कम का रूट इसको हमें बेस पर लेना ही होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1। ठीक है। और इनका स्क्वायर, पाइथागोरस याद है ना, इनका स्क्वायर जो भी बताया, इनका स्क्वायर जब करेंगे तो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो 5 है तो 5 से एक कम कितना होगा? 4। तो √4 हमें लेना पड़ेगा बेस में, √4। और √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब है 2। तो इसका मतलब हमें बेस, अगर जैसे ये देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो बेस हमने कितना मिला? मैंने कहा ना, जिसका भी हमें निकालना उसे एक कम करो, रूट में ही रहने दो, ये आ गया बेस। और 4 का ऑलरेडी 2 होता है रूट, अगर आउट ऑफ रूट आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो बेस कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर और दूसरी जो एल्टीट्यूड है उसको 1 ही लेंगे, और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑलरेडी जो स्क्वायर यहां रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इससे क्या समझे कि हमें इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही सीखना है कि बेस कितना लिया, बस। क्लियर? और बेस का मैंने फॉर्मूले से बता दिया,
जो कि पहले भी बताया था कि इतना ही लेना होता है। 4 है, 4 से ऑलरेडी 2 बाहर आ सकता है। क्लियर? अब देखो नंबर लाइन पे आ जाएगा इजीली। देखो नंबर लाइन पे 0 1 2, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 3। अब यहां पर देखो बेस कितना है 2, तो 0 से 2, ये 2 यूनिट हो गई, यहां से यहां तक 2 यूनिट हो गई है ना। तो एक तो ये लिया, और 1 एल्टीट्यूड हम लेंगे 1 यूनिट। ये लो, ये 1 यूनिट एल्टीट्यूड हो गया। अब इससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, इसको b मान लेते हैं, इससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो √5 ही होगा। 2 यूनिट हमने बेस में ली, 1 यूनिट हमने एल्टीट्यूड लिया, 90 डिग्री है ही ये। तो इससे हाइपोटेन्यूज की हेल्प से अगर हम इसको चेक भी करें तो हम देखेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो √5 ही होगा। नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे? O को सेंटर मानकर कंपास ओपन करो B तक, एंड OB को रेडियस लो। O को सेंटर लेकर जब इसको हम यहां लेके आएंगे तो ये ऑलरेडी कहां पर आएगा? ये इसके यहां पर देखो, यहां पर ही आएगा, जो कि है √5। ठीक है, जो कि है √5। क्लियर हो गया ना लोकेट? अब हमें इसमें पहले √2, फिर √3, फिर √4 ऐसे नहीं जाना पड़ा। डायरेक्ट हमने किया, हमने यहां पर बेस 2 लिया एंड एल्टीट्यूड 1 लिया। इससे ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज कितना, देखो यहीं पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 2 4 प्लस 1, तो कितना आया? √5 ही आएगा। देखो √5 आया ना। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन एक क्लासरूम एक्टिविटी है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उसी के बेस पर है। मैंने बताया आपको कि हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यहां से जो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अब हमने बोला एक ब्यूटीफुल सा एक स्पाइरल रेडी होगा। कैसे रेडी होगा? देखो कि अगर हम जो ये नंबर लाइन ले रहे हैं 0 एंड 1, सबसे पहले 1 यूनिट हमने एल्टीट्यूड लिया 90 डिग्री एंगल पर। ध्यान से देखना, ये 1, ये भी 1, तो इसका जो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज होगा कितना होगा? √2 होगा। ठीक है, अब हम ऐसे एक एक करके बढ़ते हैं। अब हम 90 डिग्री यहां पर लेते हैं, 1 यूनिट, जैसे मान लेते हैं 1 यूनिट यहां तक आई, और इसको √2 उसका बेस हो गया, 1 उसकी हाइट या फिर कहें हम एल्टीट्यूड हो गया 90 डिग्री एंगल पर। तो इससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितना होगा? √3। ठीक है, अब हम √3 की इस पॉइंट से 90 डिग्री ले लेते हैं, 1 यूनिट यहां तक है। अब इससे इस पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट A था, ये B है, ये C है, OC को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? √4 बनेगा। अब √4 से यहां से 90 डिग्री पर फिर अगर हम 1 यूनिट ले लें तो ये जो इसको हम मिलाएंगे तो कितना बनेगा? √5 बनेगा। फिर से 90 डिग्री एंगल पर 1 यूनिट लें, 1 यूनिट मान लेते हैं यहां तक आता है, तो इसको जब मिलाएंगे तो कितना बनेगा? √6 बनेगा। ये मैं रफली बना रहा हूं, लेकिन आप देखो इस तरह बनाते जाओ। 1 और हम 1 प्लस कैसे कर रहा हूं कि जब हमने 1 और 1 हाइट ली, 1 प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 प्लस 1 √2 है ना, 1 1 से √2 है। इसी तरह जब हम √2 यहां लेंगे बेस पर और 1 को एल्टीट्यूड लेंगे तो जो निकल के आएगा 2 2 रूट से स्क्वायर से रूट हटेगा 1, 4 नहीं आएगा इधर, रूट है, स्क्वायर से रूट हटेगा सिर्फ 2 और 1 3, तो कितना आएगा? √3। हाइपोटेन्यूज कितना आया? √3, क्योंकि हमने बेस पर √2 लिया है, एल्टीट्यूड पर 1 लिया है। ठीक है, तो √3 आ गया। अब आगे देखो, अगर मैं बेस पर √3 ले लेता हूं, एल्टीट्यूड 1 ले लेता हूं, तो इससे जो हाइपोटेन्यूज निकल कर आएगा √3 से 3 प्लस 1 4, कितना निकल के आएगा? √4। √4 मीन्स 2, वो एक अलग बात है, √4 हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं √4 लेता हूं बेस पर, एल्टीट्यूड 1 लेता हूं और अब h निकालूं, हाइपोटेनस निकालूं, तो कितना आएगा 4 + 1 5। ठीक है, तो इस तरह 5 आएगा। तो इसी तरह ये स्पाइरल बनता ही रहेगा, इसी तरह ये स्पाइरल बनता ही रहेगा और एक बहुत सुंदर सा स्पाइरल यहां तक आकर आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, ये आपकी होम एक्टिविटी, आप करके देखना। √6 तक मैंने कर दिया, इसके आगे आप करके देखना, बहुत ही अच्छा है। जब तक देखो, मैथ्स को सिर्फ सुनकर और देखकर नहीं सीख सकते, मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग ही हो सकता है। अपने हाथ से कर कर देखो, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब अपने हाथ से करोगे ना, और जब मन में क्वेरीज उठेंगी कि ये कैसे वो कैसे, तब समझना कि तुम्हें कुछ कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, अभी तुम सुनते जाओगे, तुम्हें अगर यूट्यूब पे देखो, मोबाइल लगा लिया है एंड सुनते जा रहे हो, तो तुम्हें लगेगा हाँ तुम्हें सब कुछ आ रहा है। ऐसा है नहीं, लेकिन आएगा तब जब अपने हाथ से करके देखोगे। ठीक है, तो ये 1.2 एक्सरसाइज ये भी हमने अभी कंप्लीट की। चलिए, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की। एक्सरसाइज 1.1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी, इसमें 1.2 की है। वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो कमेंट करो। ठीक है, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।